ये पेपर हमने नहीं बनाया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया है वही पेपर है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये विज्ञान का है प्रश्न पत्र, और इसको देखो समय आपके लिए 3 घंटा 15 मिनट रहेंगे पढ़ने के लिए, और निर्देशांक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और सामान्य निर्देश हैं आपके। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में का, खा और गा में विभाजित है। जल्दी से आप आ जाइए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डिजिटल नॉलेज जी, पृथ्वी जी, हाय शिवम जी। देखो, ये पेपर जो है, अभी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, पहली लिंक पे क्लिक करना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये आपका मॉडल पेपर है कक्षा 10 का। सारे पेपर तो करा दिए गए थे, बस एक यही पेपर बचा था, इसको आज हम करा दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्या प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, दूसरा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। ये नहीं आप बीच से करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, नए पृष्ठ से ही प्रारंभ करो, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, आवश्यकता अनुसार अपनी उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सामान्य निर्देश खंड का, ये आपका दिया गया है। इसको आइए सब लोग जल्दी से आ जाइए, करते हैं। ठीक है, देखो खंड का क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, बताइए। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बना सकता है, बताइए, रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, चेक करिए उसके थ्रू। यहाँ से तो मेरे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर लीजिए। समतल दर्पण से कहाँ बनेगा भैया, पृथ्वी कश्यप जी, अवतल दर्पण के थ्रू। ठीक, अब देखो, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक, रो L बाई ए। ठीक, तो इससे R का आप, रो क्या है यहाँ पे, रो जो होती है ये होती है प्रतिरोधकता। ठीक, और L क्या होती है, इसकी लंबाई, और L क्या है, अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का, ऐसे लिख दे रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको रो इक्वल टू क्या निकल आएगा, रो इक्वल टू R A बाई L। R का मात्रक ओम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपान L मतलब मीटर। ठीक, 1 मीटर से तो स्क्वायर नहीं होगा, मीटर, ये नीचे मीटर रहेगा। ठीक, 1 मीटर से तो मीटर कैंसिल, ओम मीटर देखो किस ऑप्शन में है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सेकंड का भैया पूछ रहे हैं, ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर देखो इसमें कहीं दिया है, ओम मीटर स्क्वायर दिया है, इसको स्क्वायर हटा दीजिए, कोई मिसप्रिंट होगी, तो ओम मीटर होगा आंसर। ठीक, और देखो क्वेश्चन नंबर का, अब से गेमर जी, हाँ ए आ रहा है। देखो
क्वेश्चन नंबर गा करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आप भी रिप्लाई करते रहिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल सही है, अभिषेक जी का जनित्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर घ करते हैं। ठीक, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताइए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके थ्रू? बताइए। ऑप्शन सी, हाँ अभिषेक गेमर जी, ऑप्शन सी बहुत सही है, ये आपका ऑप्शन सी है। राजकुमार सिंह जी का आप, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत सबका ठीक है, आंसर सी आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है प्रश्न, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? देखो, वाहन के जो पीछे की चीजें देखने के लिए कौन से वाहन आ रहे हैं, इसमें किसका दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? उत्तल दर्पण की विशेषताएं ये होती हैं, प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है। जो है दृश्य, इसकी दृश्य दूर तक जाती है, दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है और बड़ी वस्तुओं को छोटा प्रतिबिंब बना देता है। जो काफ़ी दूर आती हैं बड़ी चीज़ें हैं, जैसे बस आ रहा, कोई ट्रक आ रहा, तो आप अपनी बाइक के शीशे में देखोगे तो बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना के दिखता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। कॉन्वेक्स, हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स, बहुत बढ़िया। देखो, ये जो लिखने वाले हैं, हम इनको ऐसे बता दे रहे हैं और आप इनको लिख लेना, जितने न्यूमेरिकल्स और ये चीज़ें हैं वो करा देंगे। ये आपका पेपर है, इसको बता रहे हैं कि कैसे करना है, करना आप ही लोगों को है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर खा देखो, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो इसको क्या करोगे? फोकस दूरी, देखो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस जो है इसकी देखो इस टाइप से कि एफ कितनी है फोकस दूरी, ये होगा -15, क्योंकि सभी दूरियां इसके इस साइड से फोकस दूरी लेफ्ट साइड में होंगी, ये पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो इधर इसलिए माइनस ले रहे हैं। ठीक, कह रहा वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, मतलब u आपको निकालना है। ठीक, और आपका v कितना दिया गया है कि वस्तु का लेंस से इतनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो -10 सेंटीमीटर पे दूरी पर बनेगा। तो लेंस के लिए फार्मूला क्या है? तो 1/f = 1/b - 1/u। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से u का मान आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ओके ओके। अगला देखो क्वेश्चन, ये क्या है? जरा क्वेश्चन नंबर का, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? ठीक, ये आप लिख लेना, बुक से है, इस पे जगह तो है नहीं। और हम ये जो क्वेश्चन छोड़ देंगे, मतलब ये कहे इनको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन उठा के रखेंगे, डिस्कस करेंगे डेली। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अभी आपको हम पेपर बता रहे हैं, इसलिए हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में सारे लोग। ठीक है, हाँ सबका आंसर भी आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। आप नियम लिख लोगे, हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं आगे का ये वाला पार्ट। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर इस प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब कैपिटल R = 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका पहले चित्र किस टाइप का होगा? अवतल क्या है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ईस्ट साइड ऐसे होता है, सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं,
इस टाइप का होता है अवतल दर्पण, पीछे साइड में पॉलिश की होती है। ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब इसकी इस साइड में होगी, लेफ्ट साइड में, इधर सारी दूरियां माइनस होती हैं, इधर प्लस, तो ये माइनस का 20 लोगे। और क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसकी मतलब u इक्वल टू कितना दिया गया है, -5 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, f इक्वल टू आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, नहीं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की वस्तु रखने पर। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी कैपिटल R, तो इसकी फोकस दूरी आधी होती है, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके लिए क्या लगाओगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/2। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, जितना आंसर आएगा आप निकाल लेना। देखो लेंस क्या होता है, प्रकाश गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये उत्तल लिखा है, नहीं उत्तल होगा। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का कारण और किरण आरेख चित्र बनाइए। अब बना लेना इसको। ठीक है, कैसे करना हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर खा देखो, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के L लंबाई तथा L मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट हम ये सारे न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लिखना और एक नोट्स बनाते जाना। ये नहीं कि पेपर के दिन आप इसको फेंक दो, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, अच्छे से बना लेना। ठीक है, पहला तार देखो, दो चीज़ें हैं। पहला तार के लिए क्या होता है, R1 इक्वल टू, अगर हम लिख लेते हैं ρL/a। ठीक, तो R कितना है, कितने ओम का लगा हुआ है, इसकी मोटाई लंबाई कितनी है, L है, तार की मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, प्रतिरोध कितना लगा है R 4 ओम, ρL/a। ये समीकरण 1 हो गई। अब कह रहा है इसी पदार्थ के किसी अन्य तार को, मतलब दूसरा तार आप ले लिए। ठीक, का प्रतिरोध क्या होगा, मान लीजिए R2 आपको निकालना है, R2 क्या होगा, जिसकी लंबाई मान लीजिए L2 कितनी है 1/2, मतलब हाफ है, नहीं 1/2 की L/2, अरे 1/2 कर लीजिए, L/2 दिखा हुआ, पहली लंबाई का हाफ कर लीजिए। मोटाई कितनी दी गई है, मान लीजिए A2 कितना दिया गया है 2a, तो आप R2 इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए। और रो आपका इसमें जो सेम था, रो दोनों में सेम है, रो L2/A2, रो यही करिए, L2 का मान लिख दीजिए L/2 और A का मान 2a। इसको आप सॉल्व करिए, सारी चीज R2 का मान निकल आएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे आ जाएगा। इसका सबको 4 आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ 4, ओके, जितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रक लिखिए। ये आप लिख लेना क्या होता है, ये क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं इधर का। ये क्या है दिया, 4, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध है, यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो पहले अगर समांतर क्रम में लगाओगे, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और समांतर क्रम में लगाए कैसे जाते हैं, इस टाइप से। ठीक, नहीं समांतर क्रम में, हाँ ठीक है, ये इस टाइप से आपको लगाना है।
ये तुल्य प्रतिरोध R, ये है R1, R2, R3। ठीक, तो ये R1 कितना आपको दिया गया, R1 दिया गया 10, R2 दिया गया है 20, R3 दिया गया है 30। तो ये समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए मान लीजिए R क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो इसको आप पहले समांतर क्रम में लगाना, 1/10 प्लस 1/20 और प्लस 1/30 लिखना। फिर जो आएगा तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का हो जाएगा। फिर श्रेणी क्रम में लिखना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 प्लस 20 प्लस 30, 30 20 50 60, 60 आएगा श्रेणी क्रम में। हाँ, सीरीज का आ जाएगा 60। अब से गेमा जी का 60 आ गया। तो पैरेलल, ओके ओके। देखो कर इस टाइप से आप सॉल्व करना, केवल हम हिंट दे रहे हैं, करना आप ही को होगा। इसका अथवा वाला पार्ट क्या है, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आप कर लेना। ठीक है, बाबा हिंदी में क्लास बताएं कब से है। निखिल मौर्य हर्रू, देखो खंड का तो हो गया, अब खंड हम खा कर रहे हैं। कैसे करेंगे, खंड खा को आप कर बता रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। सर हिंदी, हिंदी में तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हिंदी की क्लास होगी आपकी, हिंदी की भी क्लास होगी। अच्छा अच्छा, हिंदी की क्लास कब स्टार्ट होगी, 12 की आपकी क्लास होगी। और नरेश सर आपको टेलीग्राम पे लिंक उसमें मैसेज कर देंगे, तभी स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा हेलो सर, आप कहाँ से हैं, क्लास लेते हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, पृथ्वी कश्यप भैया यूपी लखनऊ से, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिजिक्स 12, ओके ओके ओके। हाँ बिल्कुल, यही सब पेपर में बिल्कुल आपका मॉडल पेपर यही रहेगा और यही आएगा। ठीक, किसी ने आपका क्वेश्चन नंबर 5 का अभिषेक श्रीवास्तव जी का आंसर बी आ गया है। हाँ बिल्कुल सही। जिंक Zn प्लस CuSO4, ये क्या है, Zn प्लस CuSO4 का रिएक्शन करोगे तो ZnSO4 प्लस Cu, ये कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी सही है। दूसरा देखो, हाँ, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से रिप्लाई करिए। ऑप्शन बी बहुत सही, अभिषेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं दामन सोडा का, बहुत बढ़िया। सिप्पू जी का बी आया है, पृथ्वी जी का भी। अच्छा, थर्ड, थर्ड नहीं, सेकंड आएगा, विनय जी। ठीक है, बी आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, गा निम्न में से किस यौगिक में OH का एक क्रियात्मक समूह है, OH का क्रियात्मक समूह बताइए। ब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ब्यूटेनॉल ये आपका एल्कोहल है, इसमें OH मिलता है ब्यूटेनॉल में। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल नहीं, ब्यूटेनॉल होगा। ब्यूटेनॉल में OH एक जो है एल्कोहल होता है, एल्कोहल में ही हाँ ब्यूटेनॉल होगा, बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। आप इसको लिख लेना, ये लिखने वाले हैं क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और हम इसको डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यहीं से उठा करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ठीक, ये आप कर लेना। यूपीएससी ये आप करना, अगर जिसको प्रॉब्लम होगी तो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे सारे यूपीएससी कैसे किसको क्या लिखते हैं, इसका नामनक्लेचर सारी ढंग से बताएंगे। इसमें आप ये केवल हम दे रहे हैं कि आपको मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है आप ही को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर खा, संरक्षण किसे कहते हैं? धातुओं की संरक्षण करने की दो विधियां लिखी, ये आप लिख लेना कॉपी से। ये देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी, ठीक। 3 नंबर का सी होगा। अभिषेक श्रीवास्तव 3 नंबर का सी, कौन सा 3 नंबर? अच्छा, ऊपर वाले में, चलो ठीक है, कोई उसमें आप देख लेना क्या है। अच्छा, विनय मिश्रा कह रहे हैं सर तेज पढ़ाइए। ओके ओके, तेज का भैया पेपर ही तो करा रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको, ये लिखना ही है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो करा देंगे। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, ये चीज़ें आपको लिखना ही आपको है, कॉपी से देख करके लिखना, नोट से। और ये जो नहीं होंगे उसको हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, ठीक। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर गा, हाँ खंड गा देखिए, इसमें के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर गा, प्रश्न संख्या 9, इसका देखो का पाठ हम करते हैं, ठीक है। सी हम आराम से कर ही रहे हैं। बी ऑप्शन किसी का आ गया है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए। 9 का ऑप्शन नंबर किसी का डी आ रहा है, ओपी चौधरी जी का ऑप्शन सी, उनका बहुत सही क्वेश्चन आया है। और राजकिशोर सिंह सी आया है, ओपी चौधरी जी का 9 का थर्ड, हाँ बिल्कुल सही, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर खा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, बताइए जीवाश्म ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए। 9 का खा, अनुराग कार्तिक, सी सबको कोयला, हाँ कोयला ही होगा, बहुत सही ऑप्शन। विपिन सोनी जी का डी, स्टडी का इनका भी सबका सी आ रहा है, सी ऑप्शन होगा, ठीक। ये देखिए पवन, एक मिनट, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, बताइए। पवन चक्कियों का उपयोग किसका होता है? पवन चक्की 9 का सी बी, ये नहीं, पवन चक्की गा का ऑप्शन बताइए जल्दी से। पवन चक्की जो होती है हवा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब ए वाला पार्ट होगा, यांत्रिक कार्य। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, ये घ है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइए। घ का ऑप्शन नंबर अभिषेक श्रीवास्तव जी का ए पार्ट आया है, मतलब जैव निम्नीकरण होता है, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, जैव निम्नीकरण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, रतलेश यादव जी ए आया है, शिवराज, हाँ शिव का
शिवराजक जी का ए है, टिप्पू जी का भी ए आया हुआ है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। स्वपोषी, अच्छा ये 10 का है, ये आपको लिखना है के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उपवाद क्या हैं। ठीक, ये आप लिख लेना, बायो के क्वेश्चन है सब। पुष्प के बीजांड, हाँ पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए, आप बना लेना। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, यही वाला जो है ऑप्शन, इनका जैविक प्रक्रम हो जाता है जैसे, ठीक, जैविक प्रक्रम जैसे निजीकरण पदार्थ क्या होते हैं, कागज होता है, सूती कपड़ा होता है, ऊनी वस्त्र होते हैं, ये क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण वाले होते हैं। ठीक है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है वो आप कर लेना। फिजिक्स, गुरुजी मेरा नाम लीजिए, अंकित कुमार, अच्छा जी। आप लोग अटेंडेंस लगवाने आते हैं क्या ज़्यादातर में? ठीक है भैया, बहुत अच्छे। फिजिक्स, ठीक है फिजिक्स। अब फिजिक्स का ये तो फिजिक्स का क्या है, साइंस का करा रहे हैं, इसमें फिजिक्स तो सारी चीज़ें ही हैं। हाँ, आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सबके करा दिए जाएंगे, डेली क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू। मॉडल पेपर की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिए। मॉडल पेपर में सारे पेपर हो चुके हैं, सिर्फ साइंस का बचा था, वही आज करा रहे, और सारे पेपर हो चुके हैं। अच्छा, फास्ट सर, ओके ओके। प्रश्न नंबर 11 क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आप इसको कर लेना। मादा जनन तंत्र का आपका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 2-2 नंबर का है, छोटे छोटे वर्णन करना, आप चित्र बनाना, उसमें सारी चीजें आप मेंशन करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मादों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये सारी चीजें आप करना इसको। जीवाश्म क्या है, वो जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। ठीक है, इसको कर लेना। फिजिक्स करवाइए, फिजिक्स तो अभी बेटा करवा दिए हैं ना, अभी वीडियो आप देख लेना दोबारा से। फिजिक्स का मॉडल पेपर आपको कल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे डेली। देखो क्वेश्चन नंबर 12, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके अंडाशय तथा दांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। आपको ये सारी चीजें बनानी हैं और नोट्स बना के रखना। ठीक है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, और पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये जो मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया था, ये उसको आपको करना है सॉल्व। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ने बता दिए छोटे छोटे, ये सारी चीज़ें आप एक नोट्स बनाइए, उस पर लिखते रहना, पेपर के दिन आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और इसको भी जो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना, इस पेपर को डाउनलोड कर लेना।